प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष ब्लेसिंग चंगाइयां सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट, आज का जो विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे चिंता का विषय। इंसानी जीवन में चिंता, फिक्र और टेंशन, ये सब चीजें क्यों आती हैं? क्या इनका होना सही है? क्या चिंता करना, फिक्र करना, ये सब सही है? इस बारे में हम जानेंगे। पवित्र पाक बाइबल का शक्तिशाली वचन हमें क्या हिदायत देता है। मनुष्य अपने जीवन में, अपने जीवन काल में कई बार ऐसी विपदाओं में पड़ता है कि उसको चिंता होती है, फिक्र होती है और घबराहट भी होती है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज के लिए चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, तो उसमें हम घबराहट भी महसूस करते हैं। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि पवित्र शास्त्र इस बारे में हमें क्या सिखाता है, क्या हिदायत देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई बहनों, चिंता दो तरह की होती है। तो भाई बहनों, पवित्र शास्त्र, पवित्र पाक बाइबल को पढ़ने से और उस पर अमल करने से हमें ऐसी हिदायत, ऐसी समझ और ऐसी अक्ल, ऐसी बुद्धि मिलती है, ऐसी सलाहियत मिलती है कि हम ये जान पाते हैं कि चिंता किस प्रकार की होनी चाहिए। तो भाई बहनों, पवित्र पाक शास्त्र, पवित्र पाक बाइबल को जो हम पढ़ते हैं तो हम इन दोनों तरह की चिंताओं के बारे में जान सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि चिंता करना हमेशा ही गलत नहीं होता, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमें चिंता होती है तब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, घबराहट सी होती है या फिर हम परेशान रहते हैं। और भाई बहनों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो ऐसे में किसी को भी चिंता हो सकती है। कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी माहौल में हम कहीं भी चिंता में घिर सकते हैं, किसी भी तरह की चिंता में घिर सकते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल इसी तरह का है। भाई बहनों, हम जल्दी चिंता या फिक्र करने लग जाते हैं, हम जल्दी टेंशन लेने लग जाते हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम पवित्र पाक बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें एक जिक्र है दाऊद का, जिसको डेविड कहते हैं। दाऊद नाम का एक राजा था, उसे भी चिंता सताने लगी। तब उसने लिखा भजन संहिता 13 का 2 में, मैं कब तक दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। तो भाई बहनों, उसे किस बात से तसल्ली मिली? क्योंकि जैसे अभी भजन संहिता पढ़ा गया, जो दाऊद ने लिखा कि मैं कब तक दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, तो इसका मतलब उसको एक तसल्ली मिली, एक धैर्य मिला, एक हिम्मत मिली। और वह हिम्मत उसको कहां से मिली? उसने अपना सारा मन का हाल परमेश्वर को कह सुनाया, क्योंकि उसे यकीन था कि परमेश्वर उससे प्यार करता है और उसे संभाल लेगा। यह आप पढ़ेंगे भजन संहिता 13 का 5 में और भजन संहिता 62 का 8 में। तो दाऊद को परमेश्वर यहोवा पर पूरा भरोसा हुआ, पूरा यकीन किया, पूरा विश्वास किया, और उसने अपने आप से कहा, मैं क्यों दुखित रहूं, मैं क्यों परेशान रहूं और कब तक मैं रोता रहूं? नहीं, मैं नहीं रहूंगा, ना मैं परेशान होऊंगा और ना मैं दुखित होऊंगा, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। तो भाई बहनों, इस सबक से हम ये सीखते हैं कि आज हम भी परमेश्वर को अपनी सारी चिंताओं के बारे में बताकर अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। सारी फिक्र को, सारी टेंशन को हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह के सामने रखें। इससे हमारे मनों का जो बोझ है वो हल्का होता है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है। तब आपको डर नहीं लगता, ना आपको फिक्र होती, ना कोई टेंशन होती है, क्योंकि आपको पता चलता है और आपको विश्वास हो जाता है कि कोई है सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, जो आपके साथ है, जो आपकी सारी बातों को सुन रहा है, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। जब भी हम अपना हाल, अपनी चिंता, अपनी फिक्र प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने लाते हैं, तो हम अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हम ऐसा ही करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी परवाह है। आप पढ़ सकते हैं 1 पतरस 5 का 7 में, पवित्र पाक बाइबल में इसका जिक्र है। कई बार जब हमें चिंता होती है तो हम प्रार्थना करने के अलावा उसे दूर करने के लिए कुछ कदम भी उठा सकते हैं। मिसाल के लिए, जब पवित्र शास्त्र के एक लेखक पौलुस को अपने दोस्तों की चिंता खाई जा रही थी, तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहा, बल्कि उसने उन्हें दिलासा दी और उनकी हिम्मत बांधी। यह आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों 11 का 28 में। इस तरह पौलुस के चिंता करने से दूसरों की, यानी उसके दोस्तों की भलाई हुई, क्योंकि उनके मनों से जो बड़ा बोझ था, बड़ी चिंता, बड़ी फिक्र थी, एक डर था, वो उनके जहन से जाता रहा पौलुस के द्वारा। तो इस तरह से उनके साथियों की भलाई हुई। अगर हमें भी कुछ इसी तरह की चिंता सता रही है तो हम भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। सच तो यही है कि जब हमें दूसरों के लिए प्यार होगा तो जरूर हमें उनकी चिंता होगी, और अगर हम दूसरों की चिंता नहीं करते तो इससे यह जाहिर होता है कि हमें उनकी कोई चिंता परवाह नहीं है। आप नीति वचन 17 का 17 में पढ़ सकते हैं यह वचन। भाई बहनों, हमें सिर्फ अपने भले की फिक्र में नहीं रहना चाहिए, दूसरों के भले के बारे में भी सोचना चाहिए।
कई बार लोग अलग अलग बातों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचकर चिंता करते हैं, जैसे कि बीते समय की गलतियों के बारे में, भविष्य में क्या होगा या फिर कैसे गुजारा चलेगा, इन बातों के बारे में। लोग सोचते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, मेरे लिए ये परेशानी आ गई है, मेरे लिए वो परेशानी आ गई है, इस महीने का खर्च कैसे चलेगा, मैं आगे अपने परिवार को कैसे बढ़ाऊंगा। तो बहुत चिंता, बहुत दुखित हो जाते हैं, बहुत खेदित हो जाता है उनका मन, परेशान हो जाते हैं, फिक्र करते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी उलझनों में पड़ जाते हैं। तो उनके लिए परमेश्वर का पवित्र पाक वचन क्या कहता है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि अगले दिन की चिंता कभी ना करना, क्योंकि अगले दिन की अपनी ही चिंताएं होंगी। आप इस वचन को पढ़ सकते, मत्ती 6:25 और 34 में। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था, वह अपने शिष्यों से कह रहा था कि वे आज ही के बारे में सोचें और कल की चिंता ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ठीक से सोच नहीं पाते और जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं। और कई बार जिस बात के लिए हम चिंता कर रहे होते हैं वह होती ही नहीं। हमें लगता है कि हमने बेकार में ही इतनी चिंता की। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का साक्षात वचन कह रहा है कि कल की चिंता मत करो, कल के लिए परेशान या फिक्र मत करो, बस आज के लिए सोचो, आज के लिए करो, जिस प्रेजेंट में तुम चल रहे हो उसी पर काम करो, कल की फिक्र मत करो। क्योंकि हम कल की फिक्र अगर करेंगे तो हम अपने आज को भी खो देते हैं, हम अपने आज को भी गवा देते हैं। और अगर हम कल की चिंता में और फिक्र में डूबे रहते हैं, हम अपने आज को भी गवा देते हैं। और अगर हम कल की चिंता में और फिक्र में डूबे रहते हैं तो हमसे क्या होता है, कोई गलती हो जाती है, हम जल्दबाजी में, हम भयभीत होकर, परेशान होकर जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लेते जो हमको नहीं लेना चाहिए, जो हमारे लिए गलत हो जाता है। तो इस तरह की गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हम कल के बारे में सोचते रहेंगे तो जो हमारी सोचने की क्षमता है वो उस तरह से हमारा साथ नहीं देगी, वो उस तरह से कार्य नहीं करेगी। इसलिए आपको न्यूट्रल होना है, आपको आज ही के बारे में सोचना है और आज ही के बारे में कार्य करना है जिस पर आप चल रहे हैं, जो प्रेजेंट है। और भाई बहनों, ऐसा भी होता है कि हम इतना ज्यादा फिक्र करते हैं, इतना ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कल के बारे में, और बाद में पता चलता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसा कि कभी हम ऑफिस जाने के लिए सोचते तो हमें लगता है कि कल मेरा बॉस मुझे क्या बोलेगा, क्योंकि मैं ये काम पूरी तरह से कर नहीं पाया, या इसमें कोई शिकायत, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, या इसमें कोई दिक्कत है, या इसमें कोई कमी रह गई है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। इसी टेंशन में, इसी फिक्र में, इसी डर में आप पूरा दिन बिता देते हैं, आप रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, और जब आप अगले दिन जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो भाई बहनों, आपने क्या पाया? आपने टेंशन, चिंता, फिक्र में आपने क्या पाया? अपना दिन भी गवाया, अपना दिन भी बर्बाद किया, अपनी रात भी बर्बाद की, और अगले दिन आप गिल्टी हुए, आपने गिल्टी फील की। तो ये हमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र पाक वचन सिखाता है कि हमें आने वाले कल की चिंता नहीं करनी है, हमें आज में जीना है, हमें प्रेजेंट पे रहना है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक वचनों को फॉलो करना है। तो भाई बहनों, आज के इस वचन से हम ये सीखते हैं कि हमको चिंता और फिक्र में डूबे नहीं रहना चाहिए। जब भी ऐसा मौका आए तो आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लाना है, और आपने निश्चिंत होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ ठीक कर सकता है, और वो करता है। जैसे कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, और हमेशा करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा, प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा जो हमारे साथ है। तो आप मत डरिए, मत फिक्र करिए और मत घबराइए। अपनी चिंता फिक्र को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लाइए। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, दया, कृपा और सामर्थ और ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक जन के घरों में गूंजने पाए, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और अनुग्रह के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के सब्जेक्ट में, इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।